एग्जाम्पल हो गया नॉन कंजर्वेटिव का, एक और ले लीजिए एग्जाम्पल। उसमें भी क्या करिए, फोर्स को लिख दीजिए F इज इक्वल टू वाई आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर जे कैप। ये भी नॉन कंजर्वेटिव, एक्स के साथ जे लगा हुआ है और वाई के साथ आई लगा हुआ है, तो ये भी क्या हो गया, ये भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। बस इतना ही आप लोग मैथमेटिकली जान लें। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में एक बात और लिखिए, ऑल कांस्टेंट फोर्सेस all constant forces are conservative force। ठीक है, कभी कभी स्टेटमेंट रखो, all constant forces are conservative force। ठीक, लेकिन इसी में बट, all conservative forces are not constant। तो ये स्टेटमेंट है छोटी सी, इसको याद रखिए। चलिए, अब हम लोग स्प्रिंग के लिए पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का हमने क्या बेनिफिट देखा था कि उसके जरिए से हमको कैलकुलेशन आसान हो जाता है। इंटीग्रेशन, कंपोनेंट लेना है फोर्सेस का, डिस्प्लेसमेंट का, उनके बीच में क्या एंगल है, ये सब कुछ नहीं सोचना, खाली फोर्स और इनटू क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ है, वो डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, बस क्या आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी को बनाया गया है, वरना पोटेंशियल एनर्जी की नाम की कोई चीज होती नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। चलिए, तो अब स्प्रिंग में जरा देखिए, स्प्रिंग लेते हैं, ये हमारी स्प्रिंग हो गई। चलिए, बनाइए डायग्राम। ये ब्लॉक यहाँ पर रखा हुआ है, ये इसका मेन पॉइंट है, मेन पोजीशन। ठीक है, मेन पोजीशन पे x जो होता है कितना होता है, 0, ना तो इलॉन्गेशन हुआ होता है ना कंप्रेशन हुआ होता है। मान लीजिए ये वाला डिस्टेंस है x1 दूरी पे, और ये वाला जो है यहाँ पे x2 पे है। ठीक है,
डायग्राम बन गया। फाइंड द वर्क डन by spring force in moving the block of mass m from x1 to x2. And also find potential energy. Also find potential energy of the spring. चलिए क्या किया जाए। तो वर्क डन क्या होता है? वर्क डन होता है F डॉट ds इंटीग्रेशन तो फोर्स यहाँ पर जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ वो किसके बराबर अप्लाई कर रहा हूँ? या स्प्रिंग का हमें निकालना है, तो स्प्रिंग फोर्स किधर लग रहा है? पीछे की तरफ। बोलिए, स्प्रिंग फोर्स जब मैं आगे की तरफ इसको खींचूंगा तो पीछे की तरफ स्प्रिंग फोर्स लगेगा ना। एफ स्प्रिंग, वो स्प्रिंग फोर्स कितना होता है कोई बताएगा? बोलिए, कितना होता है? A इंटू एक्स इलॉन्गेशन या कंप्रेशन के बराबर होता है, ठीक है ना। और डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां हो रहा है? x1 से x2 तक हो रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू रख दीजिए kx और ds, s को मैं x कर देता हूं क्योंकि इलॉन्गेशन को मैंने x कहा है, तो x वो क्या है? डिस्टेंस ही तो है, x भी डिस्टेंस है, तो इसको मैंने x कर दिया। ओके। और कॉस बताइए थीटा कितना है? थीटा कितना है? स्प्रिंग फोर्स पीछे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ, थीटा कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया ना, 180 डिग्री। तो क्या हो जाएगा आंसर बताइए? के तो बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। के को क्या कहते हैं बोलिए? के का नाम, हाँ, स्प्रिंग कांस्टेंट, एक्स dx। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना है? x1 से x2 तक करना है क्योंकि यहाँ से हमें इलॉन्गेशन x1 से शुरू किया, x2 पे खत्म किया। तो करिए जल्दी से, क्या फॉर्मूला बनेगा? वर्क डन बाय स्प्रिंग इज इक्वल टू माइनस के, इंटीग्रेशन में क्या होता है? एक पावर में एक ऐड हो जाता है तो 1 + 1 2 हो जाएगा, और उसी पावर से डिवाइड कर देते हैं तो x1 से लेकर के x2 तक। ठीक है। अब क्या करना है? सीधे खाली वैल्यू तो रखनी है। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग इज इक्वल टू माइनस के, 2 को भी बाहर ले लेता हूं तो k/2, ऊपर क्या आ जाएगा? x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। ये आ गया वर्क डन बाय स्प्रिंग इस प्रॉब्लम।
हो गया सबका ये यहां तक? सबका हो गया? तो ये बताइए वर्क डन जो स्प्रिंग है, ये वर्क डन क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स के जरिए से वर्क हुआ है, हैं? और कंजर्वेटिव फोर्स के जरिए से वर्क हुआ है तो हमें मालूम है पोटेंशियल एनर्जी चेंज किसके बराबर होता है? हाँ, माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। फाइनल माइनस इनिशियल तो होता है, लेकिन दूसरा क्या फॉर्मूला बताया था? कंजर्वेटिव फोर्स ने जितना काम किया उतना ही पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम में स्टोर हो जाती। ठीक है, तो इसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी? तो इसी को मैं क्या कह सकता हूं? डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय स्प्रिंग, क्योंकि ये कंजर्वेटिव फोर्स है, इज इक्वल टू के बाई 2, माइनस साइन हट जाएगा, का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला नजर आ रहा है? कैसे आया? क्लियर होगी बात? हाँ, इसकी जगह क्या है? बोलिए। तो जैसे मैंने वर्क डन का वहां फॉर्मूला ग्रेविटेशनल फोर्स में बनाया था, क्या बना दिया था? mgh। यहाँ पर भी फॉर्मूला बन गया, नहीं बन गया? अब मुझे कुछ भी नहीं सोचना, मुझे कुछ भी नहीं सोचना, पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो, वर्क डन अपने आप आ जाएगा स्प्रिंग का। और पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए क्या करना है? ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, हाफ के बाई 2, मतलब हाफ कह रहा हूँ के बाई 2, और जो लेंथ फाइनल है उसका स्क्वायर माइनस इनिशियल लेंथ का स्क्वायर। आ गई बात समझ में? और अगर इनिशियल लेंथ को मैं 0 कर दूं तब क्या हो जाएगा? बोलिए। इफ मान लो मीन पोजीशन से ही शुरू हुआ है, x1 इज इक्वल टू 0, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? u फाइनल माइनस u इनिशियल होती है। तो जब इनिशियल, भाई स्प्रिंग ना तो इलांगेट हुई है ना कंप्रेस हुई है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? 0। इसका मतलब ये क्या हो गया? ये खाली u हो गया। फाइनल वाला जो मैंने इलांगेशन किया, कहां तक इलांगेशन किया? 2 तक किया। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? k बाई 2 x2 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन गया पोटेंशियल एनर्जी का। और सिंप्लीफाई करके लिखना है तो u इज इक्वल टू 1 बाई 2 k x स्क्वायर। ये हो गया। ठीक है, तो किसी भी स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो तो क्या करना है? हाफ इंटू स्प्रिंग कांस्टेंट इंटू जितना इलांगेशन हुआ है उसका स्क्वायर कर दीजिए, आंसर आ जाए। ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई, और यही क्या है? यही वर्क डन है। बोलिए, वर्क डन भी यही है। गुड। तो अब ये बताइए कि अगर मुझे ये फॉर्मूला याद हो जाए किसी तरीके से, ज्यादा मुश्किल है क्या फॉर्मूला? नहीं, मुश्किल नहीं है। तो अगर ये फॉर्मूला याद हो जाए तो मुझे बार बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा क्या? नहीं करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन तो बच गया, नहीं बच गया? खाली फॉर्मूला याद करो, वर्क डन निकाल दो। जो है एलोंगेशन या कंप्रेशन जो भी हो रहा है वो वैल्यू x आ जाएगी, और वो रख दीजिए, स्प्रिंग कांस्टेंट किया होगा, वर्क डन आ जाएगा सीधे सीधे फॉर्मूले में। ये जो मैंने इतना लंबा यहाँ से शुरू करके और यहाँ तक पूरा ये किया, किसी चीज की जरूरत नहीं है अगर मुझे ये फॉर्मूला आता है। ठीक है ना, वर्क डन निकालने के लिए। तो यही चीज मैं बताना चाह रहा था कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो वर्क डन होती है
बाय कंजर्वेटिव फोर्स, उसी को हमने क्या किया है, एक स्पेसिफिक नाम दे दिया है, वर्क डन को पोटेंशियल एनर्जी। ओके, चलिए अब अगले पेज पे चलते हैं। लिख लिया है तो लिखिए, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन, इसका नाम सुना है पहले। मैकेनिकल एनर्जी किससे किससे बनती है, पोटेंशियल एनर्जी से प्लस काइनेटिक एनर्जी, इन दो एनर्जियों से बनती है। तो इसका कंजर्वेशन का मतलब क्या है, इसका कंजर्वेशन का मतलब ये है कि जो सिस्टम के पास मैकेनिकल एनर्जी है, यानी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी या इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, वो शुरू में भी उतनी ही रहेगी और बाद में भी उतनी ही रहेगी। ठीक है, तो इसी का से फॉर्मूला बन जाएगा क्या, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। ठीक है, ये जो फॉर्मूला बना है ये हर जगह वैलिड नहीं है, ये हर जगह वैलिड नहीं है। हाँ भाई, इसको लिख लिया नमीर, हाँ हो जाता ये हर जगह वैलिड नहीं है। ये भी फॉर्मूला कहाँ वैलिड है, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। दिस इज वैलिड फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ये वैलिड नहीं है। तो कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में काफी कुछ हम लोगों ने पढ़ लिया, जान लिया, बताओ। तो पोटेंशियल एनर्जी आ गया, एक क्वेश्चन इसके ऊपर कर लेते हैं आसान सा। किया जाए, दो चार्जेस हैं, एक चार्ज Q1 दूसरा चार्ज Q2। जल्दी जल्दी डायग्राम साथ के साथ बनाते रहिए। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है R1 और ये सिस्टम जो है वो रेस्ट पे है, दोनों पे प्लस चार्ज है। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि मैंने इसको पहले तो होल्ड किया हुआ था, प्लस प्लस चार्ज है तो रोक के रखना पड़ेगा ना, वरना तो रिपेयर करके भाग जाएंगे। शुरू में मैंने रोक के रखा हुआ था तो रुके हुए थे। इधर देख रहे हैं सब लोग, अब देखिए कहानी बहुत जोरदार शुरू होने वाली है। मैंने क्या किया कि ये जो रोक के रखे हुए थे, रेस्ट में थे, इसको छोड़ दिया, आजाद कर दिया। इस वाले को, इस वाले को, इसको तो फिक्स ही रखते हैं। ठीक है, तो आजाद कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये भागेगा नहीं भागेगा इधर को, क्यों भागेगा, बिकॉज ऑफ रिपल्शन। ठीक है, मान लीजिए ये यहां पर पहुंच जाता है, तो यहां पर पहुंच गया, तो अब जब यहां पे ये पहुंचा है तो इसका डिस्टेंस हो गया है R2। कितना हो गया, R2 हो गया। ठीक है, मुझसे ये कह रहा है जब ये यहां पे पहुंचा है चार्ज, तो इस वक्त इसकी वेलोसिटी बताओ क्या होगी।
बनाइए डायग्राम। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इसके लिए मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। बराबर होंगे नहीं होंगे? क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स के लिए मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? के Q1 Q2 अपॉन R1 प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी के Q1 Q2 अपॉन R2। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। इनका मास भी होगा कुछ, मान लेते हैं मास m है दोनों। तो अब देखिए यहाँ से वेलोसिटी आ जाएगी, इस इक्वेशन से नहीं आ जाएगी है? तो इस वाले पोटेंशियल फाइनल पोटेंशियल एनर्जी को इधर ले जाइए और फिर जो इधर रह गया है मास और ये हाफ, उससे उसको डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर दिए तो आ गई नहीं, आ गई वेलोसिटी। तो वैल्यू दी होगी, आप वैल्यू रख करके 1 मिनट में निकाल लेंगे। ये जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, इसकी वजह से मुश्किल प्रॉब्लम हम चुटकियों में कर सकते हैं। चलिए एक और छोटी सी टर्म है, उसको भी लिख लेते हैं। कुछ रह गया किसी का? लिख लिया है? तब आगे चले। चलिए, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट, चलिए जल्दी से पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट? हमें मालूम है du इज इक्वल टू माइनस एफ डॉट dx। ये होता है वर्क का फॉर्मूला है। वर्क की जगह मैंने एक बार पोटेंशियल एनर्जी लिख दिया है, ठीक है, इसीलिए माइनस साइन लगाया है। भूले तो नहीं है आप लोग? W बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ U कर दो, चाहे इधर प्लस करना है तो इधर माइनस कर दो, एक तरफ माइनस साइन रहेगा, ठीक है ना। और अगर इसे मैं कर दूं du, ये हो जाएगा माइनस dW कंजर्वेटिव फोर्स, तो वही मैंने लिख दिया, ठीक है। ये dx को इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा? du बाय dx माइनस साइन के साथ इज इक्वल टू 4। ये जो वैल्यू है ये कहलाती है पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? जूल पर मीटर। जूल पर मीटर। और ये एनर्जी जो होती है वो तो स्केलर क्वांटिटी होती है, पोटेंशियल एनर्जी भी स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होता है ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। ये वेक्टर क्वांटिटी है। देखिए फोर्स भी वेक्टर है, इसलिए ये भी वेक्टर होगा, ठीक है। तो ये हमारा एक्चुअली कहलाएगा Fx, क्योंकि ये पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी x डायरेक्शन में बढ़ने पर जाने पर पोटेंशियल एनर्जी कैसे चेंज होगी। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब क्या है कि मैं x डायरेक्शन में गया तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे चेंज होगी, ओके।
चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। वाई डायरेक्शन में जाऊंगा तो वाई डायरेक्शन में जाने को पोटेंशियल एनर्जी कैसे चेंज हो रही है, तो वो वाई डायरेक्शन का पोटेंशियल ग्रेडियंट हो जाएगा। तो उसको मैं क्या लिखूंगा, एफ वाई इज इक्वल टू माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई। ये डेल कहलाता है, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है। क्या होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन। और अगर मैं z डायरेक्शन में गया तो क्या हो जाएगा, कोई बात नहीं, z डायरेक्शन का लिख दीजिए, एफ जेड हो जाएगा माइनस डेल यू अपॉन डेल जेड। डेल को थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन। पोटेंशियल ग्रेडियंट का जो है ये दो तीन बातें इसके बारे में जानना जरूरी है। तो ये हमको चलिए इसी को यहीं पे बता देते हैं। अगर फोर्स को, ये तो मैंने x कंपोनेंट लिखा है, ये वाला y कंपोनेंट, ये वाला z कंपोनेंट। अगर मैं फोर्स को कार्टेशियन फॉर्म में लिखूं तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। बोलिए, अब वेक्टर क्वांटिटी है तो ऐसे ही लिखी जाएगी ना, उसका x कंपोनेंट, उसका y कंपोनेंट, उसका z कंपोनेंट। ये कौन सी फॉर्म कहलाती है, ये कार्टेशियन फॉर्म कहलाती है। इसको पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, एफ एक्स की जगह क्या रख दूंगा, डेल u बाई डेल एक्स आई क्या प्लस डेल u बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल u बाई डेल जेड के कैप। ये इसको मैंने किस में लिख दिया, और ये ब्रैकेट लगा करके माइनस साइन मैंने बाहर ले लिया। कभी कभी हमको पोटेंशियल एनर्जी दे करके, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन सोचेगा तब बोलेगा। एक क्वेश्चन करा देते हो, पोटेंशियल एनर्जी की वो इक्वेशन दे देगा और कहेगा कि बताइए कि पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे क्या होगी या उस पॉइंट पे क्या होगी या फोर्स क्या होगा, ये सब आपसे वो निकलवा देता है। तो इसलिए ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। ज्यादा नहीं बता रहा हूँ, इतना याद रखिए। इसकी यूनिट ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसके तीन कंपोनेंट होंगे, एक x डायरेक्शन में, एक y डायरेक्शन में, एक z डायरेक्शन में। और उसको निकालने का तरीका क्या है, पार्शियली हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। चलिए तो एक क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन करिए। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5। क्या दिया हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5, ये दिया हुआ है। फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी एट इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है।
करिए इसको दिमाग लगाइए। अच्छा चलिए इक्विलिब्रियम पॉइंट बताइए किसी सिस्टम का जहां पर स्टेबल हो। स्टेबल हो का मतलब क्या होता है? हम लोग तो पोटेंशियल एनर्जी, फोर्स और इन सब चीजों की टर्म्स में बात कर रहे हैं ना। तो हम लोगों ने कितनी मर्तबा पढ़ा है जहां पे नेट फोर्स 0। वेरी गुड। और पोटेंशियल एनर्जी से फोर्स निकालना तो अभी सीखा हमने हैं। कैसे निकालते हैं फोर्स? फोर्स इज इक्वल टू डेल यू बाय डेल एक्स। बोलो यही था ना। तो इसको डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट करिए तो क्या हो जाएगा? ये पावर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी और एक कम हो जाएगी तो 4x हो गया। माइनस साइन बाहर रहेगा ही। और ये हो जाएगा -8 और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। ये होगा। बस आ गया। ये नेगेटिव साइन, ठीक है। तो एट इक्विलिब्रियम क्या लिखूंगा मैं? एट इक्विलिब्रियम F इज इक्वल टू 0। तो ये वाली वैल्यू जो फोर्स की आई है ये क्या हो जाएगी? 4x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। नहीं हो जाएगी? 4x ब्रैकेट के बाहर माइनस है ना, बाहर माइनस, ठीक है। इसको आप जब ये इक्वल टू 0 करेंगे ना तो इसको आप करके देखिए। ये -4x हो जाएगा, अंदर चला गया, और ये +8x हो गया। तो यहाँ पे +8x लिख लीजिए, -4x लिख लीजिए, तो भी वही वैल्यू है। ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई? यहाँ से x की वैल्यू आ गई 2। वो जो मेरा प्लॉट है पोटेंशियल एनर्जी का x कोऑर्डिनेट में, वहां पर जहां x इज इक्वल टू 2 है, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू वहां पर जो है वही इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये क्या है? पोटेंशियल एनर्जी का x के साथ कोई ग्राफ है। ठीक है। कैसा ग्राफ है? क्योंकि स्क्वायर वाला है तो कुछ ऐसा ग्राफ होगा। ठीक है। ओके। स्क्वायर ग्राफ कैसा होता है? पैराबोला। ओके। अब ये कह रहा है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट बताइए कहाँ होगा। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट वहां होगा जहां पे स्लोप f इज इक्वल टू 0 होगा। क्योंकि ये पोटेंशियल है, ये x है, तो स्लोप क्या होता है? फर्स्ट डिफरेंशिएशन ही तो होता है स्लोप। स्लोप जो होता है किसी भी कर्व का, वो क्या होता है? जिसके बीच में ग्राफ बन रहा है उनका फर्स्ट डिफरेंशिएशन होता है। ऐसा लग रहा है मैं कोई नई चीज बता दी मैंने। ये देखिए, ये क्या है? ये है s डिस्प्लेसमेंट, ये है टाइम, और ये है मेरा ग्राफ। ये ग्राफ है, इसका स्लोप क्या होगा? इसका स्लोप होगा, स्लोप कैसे निकाला जाता है? tan थीटा से निकाला जाता है। और कैसे निकाला जाता है? ds/dt से निकाला जाता है। और कैसे निकाला जाता है? बोलो। जो ऊपर वाला कोऑर्डिनेट है उसका 2 पॉइंट ले लीजिए, ये ले लिए, ये ले लिए। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये S2 है और T2 है। बोलिए, समझ में आ रहा है? S2 T2 कैसे आया भाई? इस टाइम पे, इस डिस्प्लेसमेंट पे टाइम ये है ना, है। और इसके लिए ये S1 है, ये T1 है।
तो क्या हो जाएगा H2 माइनस H1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। ये तो मैं कई मरतबा बता दूंगा। तो स्लोप निकालने के ये तीन तरीके हैं। इनफाइनाइटली स्मॉल वेरिएशन पे जब चेंज हो रहा होता है स्लोप तो ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, और जब कोई सीधी लाइन होती है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है ना? तो ये जो कर्व है इसमें तो हर पॉइंट पे, आप इस पॉइंट से हटे तो ये टेंजेंट स्लोप बता रहा है, यहां जाओगे तो ये टेंजेंट, यहां जाओगे तो ये टेंजेंट, यहां जाओगे तो ये टेंजेंट, यहां जाओगे तो ये, हर पॉइंट पे स्लोप चेंज हो रहा है। तो जब हर पॉइंट पे स्लोप चेंज हो रहा है तो कौन सा फॉर्मूला काम करेगा? u और डेल्टा x के बीच में डेल u बाय डेल एक्स वाला काम करेगा, ये वाला काम नहीं करेगा डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है? ये क्या होता? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल डिवाइडेड बाय एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। ये वाला यहाँ पे काम नहीं करेगा, यहाँ पे ये वाला काम करेगा। और ये किसके बराबर है? फोर्स के बराबर है ना, अभी तो बताया। तो कोई ऐसा पॉइंट है x इज इक्वल टू 2 पे जहां पे फोर्स क्या हो गया? 0, और वही पॉइंट क्या है? इक्विलिब्रियम पॉइंट। फोर्स 0 का मतलब क्या है? यहां पर इस कर्व में आप टेंजेंट खींचोगे तो उसका स्लोप 0 आएगा। तो देखो स्लोप 0 आ रहा है, मैंने कर्व जो बनाया उसमें ये जो है स्लोप क्या हो गया? 0 नहीं हो रहा है। एक्स एक्सिस के साथ एलोंग में एंगल क्या बन रहा है? 0 ही तो बन रहा है। बड़ी कंफ्यूजन है। ये देखो ये कर्व बना दिया, यहाँ पे स्लोप कहाँ 0 है? बताओ। जहां पे टेंजेंट जो है वो क्या है? 0 एंगल बना रहा है। तो ये एक पॉइंट मुझे दिख रहा है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल बनेगा, यहां पे स्लोप 0, यहाँ पे स्लोप 0 है, और जहां पे पोटेंशियल एनर्जी और एस या एक्स जो चाहे ले लो, इसके बीच में स्लोप 0 है। इसका मतलब क्या हो गया? डेल यू बाय डेल एक्स क्या है? 0। और यही किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है फोर्स के। बोलो, अभी तो कराया था यार। तो ये क्या था? तो ये भी 0 हो गया ना, फोर्स भी। इसका मतलब क्या हो गया? उस पॉइंट पे मतलब उस कोऑर्डिनेट पे फोर्स जो लग रहा है तो 0 लग रहा है नेट फोर्स। ठीक है? तो ये आ गया। और ये वाली जो पोटेंशियल एनर्जी की यहाँ पे जो वैल्यू है, ये एनर्जी की वैल्यू ही हमको क्या कहा उसने? फाइंड करने के लिए कहा है। ये वाली एनर्जी की वैल्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट की एनर्जी है। देखो क्वेश्चन में क्या कहा था उसने, चेक करिए। फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी एट इक्विलिब्रियम पॉइंट, यानी यहाँ पे उसने फाइंड करने के लिए कहा है। तो ये x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई तो अब सीधे पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूले में रख दीजिए। u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2x की पावर, x की जगह क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। 2 की पावर 2 माइनस 8 इंटू 2 प्लस 5 कितना आ गया? इक्विलिब्रियम पॉइंट पे 8 माइनस 16 और तो माइनस 8 हो गया, प्लस 5 माइनस 3 जीरो। ये जो पॉइंट है मैंने जो बनाया है, अब इसको करेक्ट करना पड़ेगा। माइनस है तो ग्राफ कैसा बनेगा? ये ऐसा बनेगा, नेगेटिव में वैल्यू आ जाएगी। ठीक है? वैल्यू नेगेटिव में आ रही है ना, तो ग्राफ जो है नेगेटिव में जाएगा। चलिए, ये थोड़ा सा मामला है क्योंकि बच्चों ने जो है वो मेहनत की नहीं होती है, इसलिए ये दिक्कत ज्यादा नहीं होती।
चलिए एक चीज और सिखा देता हूं आपको, शायद कहीं काम आ जाए। डिफरेंशिएशन और पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या डिफरेंस है? ठीक है, ये वाला जो साइन था ये किसका था? पार्शियल डिफरेंशिएशन। देखो डिफरेंशिएशन होता है dy बाई डी ये होता है, लेकिन अगर पार्शियल करें तो डेल वाई बाय डेल एक्स ये होता है। ये क्या कहलाता है? पार्शियल डिफरेंशिएशन। और ये जो डिफरेंशिएशन है वो तो नाम लिखो, ये क्या है? पार्शियल डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन इसके तो हम कई बार यूज कर चुके हैं, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? मान लिए y इज इक्वल टू एक्स की पावर m है, तो क्या हो जाएगा? dy बाय डी एक्स क्या हो जाएगा? पावर आ जाती है मल्टीप्लिकेशन में, और पावर में एक कम कर देते हैं। यही होता है डिफरेंशिएशन में। ठीक है, इसमें क्या होता है? पार्शियल डिफरेंशिएशन में तो इसके लिए मैं एक दूसरी इक्वेशन लिखूंगा जा रहा हूं। नहीं, पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन लिखता हूं। U इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये अब मुझे क्या निकालना है? डेल U बाय डेल एक्स निकालना। ठीक है, इससे क्या आएगा? इससे मेरा आएगा एफ एक्स, ठीक, माइनस साइन के साथ। तो अब देखिए पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या कहते हैं। अब इसमें हमको क्या दिख रहा है कि x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, z भी वेरिएबल है। ध्यान से सुनिएगा ये बात। लेकिन जब हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं सिर्फ और सिर्फ वही चीज वेरिएबल होती है, बाकी सब की सब कांस्टेंट हो जाती है। मेरी बात समझ में आई? जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं वो ही वेरिएबल होती है, बाकी सब कांस्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पे सिर्फ ये वेरिएबल होगा, ये वेरिएबल होगा, बाकी सब कांस्टेंट नंबर की तरह ट्रीट किए जाएंगे। आई बात समझ में? तो डिफरेंशिएट करने पे क्या हो जाएगा? अगर मान लो ये y एक कांस्टेंट नंबर होता तो क्या होता? खाली वो नंबर रह जाता, x को खत्म हो जाता डिफरेंशिएट करते ही। ये क्या है? ये भी नंबर है, ये भी नंबर हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? कांस्टेंट नंबर को डिफरेंशिएट करोगे 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये x की पावर 1 है तो x की पावर 0 हो जाएगा, ये खत्म, तो क्या बचेगा? खाली z बचेगा। ये समझ में आया पार्शियल डिफरेंशिएशन? फिर से पूछ लीजिए, कोई बात समझ में नहीं है। ये x के रिस्पेक्ट में मैंने किया है, चलिए y के रिस्पेक्ट में करिए, डेल u बाय डेल y। अब की बार क्या होगा? y वेरिएबल होगा, बाकी सब कांस्टेंट हो जाएंगे। कांस्टेंट का मतलब नंबर, ठीक है? तो यहां पर x कांस्टेंट हो जाएगा, x रह जाएगा, y गायब। यहां पर z रह जाएगा, y गायब, और यहाँ पे zx है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा, ये 0। कुछ बात समझ में आ रही है? पार्शियल डिफरेंशिएशन में जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं वो वेरिएबल सिर्फ वेरिएबल रहता है, बाकी सारे के सारे कांस्टेंट बन जाते हैं, और दैट डिफरेंशिएशन। ठीक है, ऐसे डेल जेड वाला करो तो जरा जल्दी से, शाबाश। चलिए डेल जेड के लिए करिए,
डेल यू बाय डेल जेड। बोलो क्या आएगा, ये वाला तो लिख दो, क्या आएगा बोलो। डेल यू बाय डेल जेड क्या हो जाएगा इन तमाम, इसमें z कोई भी नहीं है तो ये पूरा कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। यहाँ पे z है तो वो तो गायब हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा y खाली बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे z है तो खाली x बचेगा, ठीक है। चलिए इसी क्वेश्चन को जरा अपनी कॉपी में करिए, खाली आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन सिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ। x की क्यूब y की पावर 1 प्लस y की क्यूब z की पावर 1 प्लस z की क्यूब x की पावर 1। चलिए इसको डिफरेंशिएट करिए इन्हीं तीनों को, बिल्कुल कॉपी करिए, पार्शियल डिफरेंशिएशन करिए ताकि जो है दिमाग में कंफ्यूजन ना हो। मुझे पता है कि थोड़ा सा दिक्कत आती है तो वो बार-बार हो। डेल यू बाय डेल एक्स, तो जब x के रिस्पेक्ट में करूंगा तो सिर्फ x ही x दिखना चाहिए मुझे, बाकी सब कांस्टेंट दिखने चाहिए। तो x की पावर 3 है तो ये क्या हो जाएगा 3x की पावर 2 इंटू वाई, ठीक है। और यहाँ पर ये दोनों में x है ही नहीं तो ये 0 प्लस यहाँ पे x की पावर 1 है तो ये वाला 1 तो गायब हो जाता है तो ये z की पावर 3। बोलो, सिंपल जैसे डिफरेंशिएट करते हैं वैसे करना है, सिर्फ एक पॉइंट खाली बढ़ जाता है कि उसके अलावा बाकी जितने वेरिएबल होते हैं वो सब के सब कांस्टेंट हो जाते हैं। डेल यू बाय डेल वाई क्या हो जाएगा x की पावर क्यूब, क्योंकि y की पावर 1 है। यहाँ पर y की पावर 3 है तो 3y की पावर 2 z, और ये सिर्फ 0, ठीक है। और डेल u बाय डेल z क्या हो जाएगा z, ये वाले में कोई z नहीं है तो ये 0, इसमें 1 है तो ये z गायब हो जाएगा, y की पावर क्यूब बचेगा, और यहाँ पर z की पावर 3 है तो 3z स्क्वायर इंटू x। बस आ गया पार्शियल डिफरेंशिएशन, इसको कहते हैं। लेकिन इसके ऊपर मैं आप लोगों को भारी भारी सवाल नहीं कराऊंगा, इसलिए कि आप लोगों के तो दिल हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन लिखिए, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, work done by conservative force in moving an object from point 1 to point 2 is 50 joule. In moving from point 1 to point 2 is 50 joule, ठीक है। Find the potential energy at point 1. Find the potential energy at point 1. If potential energy at point 2 is minus 20 joule. बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कर डालिए जल्दी। चलिए
ये 0.1 हो गया, ये 0.2 हो गया, यहाँ तक कोई ऑब्जेक्ट था उसको मैं यहाँ पर ले गया, ठीक है। हाँ, वर्क डन ले जाने में कितना करना पड़ा? 52। 0.1 की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? -20 जूल। माइनस ही है ना, माइनस बोला था ना मैंने, माइनस हाँ 0.2 की माइनस, ठीक, सॉरी, -20 जूल। 0.1 की आपको पोटेंशियल एनर्जी बताइए। आ गया। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स हमको दिया हुआ है 50 जूल है, माइनस साइन आएगा, बोलिए, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फाइनल पे है -20 जूल, इनिशियल की हमको निकालनी है, तो आंसर कर दिए। क्या हो गया? इसको इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा -50 + 20 इज इक्वल टू -u इनिशियल, तो ये हो गया -30 जूल इज इक्वल टू -u इनिशियल, तो u इनिशियल इज इक्वल टू 30 जूल, माइनस से माइनस कट गया। बोलो मैंने गलत किया है कहीं पर? बोलो ये तमाम कोई गलती है इसमें? कहीं पर कोई कंफ्यूजन है? ऊपर फॉर्मूला लगाया बस। चलिए, क्या लिखना है? हाँ, चलिए, अब एक ग्राफ मैं बना रहा हूं, ध्यान से, बड़ा ग्राफ है, ये आप लोगों को बनाना है और बना करके बहुत अच्छे से समझना है। ये ग्राफ पूरे फिजिक्स, केमिस्ट्री सब जगह काम आने वाला है। चलिए, ये ग्राफ है पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स का ग्राफ। यहाँ पे बताइए फोर्स इस ग्राफ में कहाँ कहाँ पर जीरो है? कौन बताएगा? फोर्स कहाँ कहाँ पर जीरो है? जहां पर स्लोप जीरो है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स के बीच में जो फॉर्मूला होता है वो कितनी मर्तबा किया? डेल यू बाय डेल एक्स, यही वाला तो होता है। तो देखो कहाँ कहाँ पे स्लोप जीरो है, तो ग्राफ का स्लोप निकालने के लिए हम क्या करेंगे? टेंजेंट खींचेंगे। यहाँ पे टेंजेंट खींचा तो ऐसा आया, तो एक्स एक्सिस के साथ एंगल जीरो नहीं है, tan थीटा, तो यहाँ पर भी फोर्स जीरो है। आई बात समझ में? और कहाँ जीरो है? अभी पिछले ग्राफ में बताया था, ये वाला जो पॉइंट है, बिल्कुल इसको मिनिमा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मिनिमा, नॉट मिनिमम, इसका नाम होता है मिनिमा। हाँ, मा, ठीक है। यहाँ पर भी फोर्स जीरो है।
और कहाँ पे 0 है? यस, एक ऊपर 0 है। यहाँ पर आप टेंजेंट खींचोगे तो देखो बिल्कुल एक्स एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, तो यहाँ पर भी फोर्स 0 हो गया। एंड पॉइंट कहाँ है? एंड पॉइंट ऐसे जाएगा। जहाँ पे फोर्स 0 होता है उसको क्या बोलते हैं सर? इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं नाम? इक्विलिब्रियम। वहाँ नेट फोर्स 0 है। तो ये देखो जादू क्या हो गया कि ये भी इक्विलिब्रियम है, ये भी इक्विलिब्रियम है और ये भी इक्विलिब्रियम है। 3 तरह के इक्विलिब्रियम। कोई बता सकता है इन तीनों में क्या फर्क है? एनीवन? कोई? ये एक रिंग है, उसमें एक बॉल मैंने यहाँ पर रखी हुई है, तो ये इक्विलिब्रियम पे है, रेस्ट पे, बिल्कुल नेट फोर्स 0, इसमें मूव नहीं हो रहा। इसको भी मैंने संभाल के यहाँ रख दिया, ध्यान से देखो, तो ये भी मूव नहीं कर रही, ये भी रेस्ट पे, इसका मतलब ये भी इक्विलिब्रियम पे है, ये भी इक्विलिब्रियम पे। ये बताओ कि इस वाले इक्विलिब्रियम में और इस वाले इक्विलिब्रियम में क्या फर्क है? अगर आपने इसको जरा सा भी डिस्प्लेस किया अपनी जगह से, तो ये क्या होगा? ये नीचे आ जाएगा। और इसको अगर डिस्प्लेस किया आपने अपनी जगह से, तो ये वापस यहीं पर आ जाएगा। ये इक्विलिब्रियम का फर्क है दोनों जगह, ठीक है? और अगर यहां पे डिस्प्लेस कर दिया आपने, बताओ आगे या पीछे, तो ये वही रहेगा, इसमें कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। ये तीनों में डिफरेंस है, तो इसलिए इनका नाम भी है अलग अलग। इसका नाम क्या है? इसका नाम है स्टेबल इक्विलिब्रियम, इसका नाम है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये हो गया स्टेबल वाला, ये दोनों एग्जांपल अच्छे से लिख लो। ये हो गया अनस्टेबल वाला और ये हो गया न्यूट्रल। इसको कुछ नहीं फर्क पड़ रहा, आगे करो चाहे पीछे करो, न्यूट्रल है। इक्विलिब्रियम समझ में आया? ठीक है। ये वाला कहलाता है मिनिमा और ये वाला कहलाता है मैक्सिमा। लिखा नहीं था मैंने, इसको लिख दो मैक्सिमा। क्लियर होगी बात? आपका अब दिमाग में एक सवाल ये आना चाहिए कि सर ये तो समझ में आ गया कि आप देख करके कि हमको ये कौन सा जो है इक्विलिब्रियम है और कौन सा कैसा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल है या अनस्टेबल है। इक्वेशन देख करके कैसे पता चलेगा पोटेंशियल एनर्जी की? तो कैसे पता चलेगा? पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन पीछे वाली लिख लेता हूं। कहां गई? मैंने जो लिखी थी बोलो, ये वाली बनाई थी। तो ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, ऐसा करते हैं खाली एक वेरिएबल के साथ बनाते हैं। चलिए इक्वेशन चलिए एक मैंने ले ली, u इज इक्वल टू 8x माइनस x की पावर
2। ठीक है, तो मुझसे कहेगा इक्विलिब्रियम पॉइंट बताओ, तो क्या करना होगा इक्विलिब्रियम पॉइंट बताने के लिए? तो डिफरेंशिएट कर देंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन डेल यू बाय डेल एक्स। ठीक है, और ये किसके बराबर हो जाएगा? ये फोर्स के बराबर हो जाएगा, और ये कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए नहीं होना चाहिए? तो पॉइंट आ जाएगा नहीं आ जाएगा, जैसे पिछले वाले ने किया था। तो बताइए, पॉइंट निकाल के बताइए मुझे जल्दी से, क्या होगा? चलिए पॉइंट निकाल के बताइए, क्या पॉइंट आएगा? 8 माइनस 2x। डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा, इसका x की पावर 0 हो जाएगी तो वो खत्म, और ये x की पावर 1 रह जाएगा। ठीक है, और पावर जो होती है वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाती है, तो ये इक्वल टू 0 हो गया, तो इसको इधर ले जाइए। अरे यार क्या हो गया, 2x इज इक्वल टू 8 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? जब इक्वल टू 0 करूंगा तो x इज इक्वल टू क्या आ गया? 4 आ गया, यानी x इज इक्वल टू 4 पे, x इज इक्वल टू 4 पे इक्विलिब्रियम है। ठीक है, ये बात मुझे पता चल गई। ये इक्वेशन मुझे दी तो मैं बता सकता हूं किसी भी इक्वेशन के लिए कि पोटेंशियल एनर्जी का ये इक्वेशन है, तो कहां पर वो पोटेंशियल एनर्जी का कौन सा पॉइंट है जहां पर इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। तो मैं डिफरेंशिएट करूंगा और फोर्स वहां पे 0 हो जाता है इक्विलिब्रियम पे, तो रख करके वैल्यू और निकाल दूंगा और बता दूंगा ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि मुझसे अगला सवाल उसने किया कि ये बताओ कि वो स्टेबल वाला है कि अनस्टेबल वाला है। दिस इज द प्रॉब्लम। इक्विलिब्रियम तो आपने बता दिया, बहुत अच्छा, खट से डिफरेंशिएट किया, बता दिया, लेकिन अब उसने अगला सवाल इसमें पूछ दिया कि ये स्टेबल वाला था या अनस्टेबल वाला था। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा वो देखिए, उसके लिए हमको क्या करना होगा? डबल डिफरेंशिएशन करना होगा, डेल यू बाय डेल एक्स का स्क्वायर। उसी इक्वेशन को 2 बार डिफरेंशिएट, ठीक है, उसी इक्वेशन को 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे, और उसको कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो देखो मैंने ये डिफरेंशिएट करी इक्वेशन, इसी को दोबारा लिखता हूँ, मेरे साथ साथ लिखो। तो ये क्या हो जाएगी? डेल यू बाय डेल एक्स। ये डिफरेंशिएट किया तो क्या आया? 8 माइनस 2x आया। इसको दोबारा डिफरेंशिएट करो तो डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर। ये भी ध्यान रखना है, इसमें डेल के ऊपर पावर लगती है और नीचे जो वेरिएबल होता है उसके ऊपर पावर लगती है। ये डबल डिफरेंशिएशन हो गया। फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का वही लगेगा, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0 और x की पावर 1 है तो ये -2 बचेगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू क्या आ गई? डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू आ गई -2। ठीक है, -2 है। और जब -2 वैल्यू आ गई तो इसको लिख लीजिए कि अगर डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू आ गई 0 से बड़ी तो ये कहलाएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या? स्टेबल इक्विलिब्रियम। और अगर आ गई 0 से छोटी डेल एक्स स्क्वायर, छोटी आ गई, इसका मतलब नेगेटिव वैल्यू आएगी, 0 से छोटी तो नेगेटिव होती है,
और 0 से बड़ी पॉजिटिव होती है। तो ये क्या हो जाएगा, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। इतनी बातें कर रहे हो तुम लोग, ऐसा लग रहा है सब समझ में आ चुका है, और एक बात नहीं समझ में आई, अगर पूछ तुमको लिखा भी नहीं होगा। तो बताइए ये जो वैल्यू आई ये कहाँ गई, ये कौन सा वाला इक्विलिब्रियम के लिए है? ये जो पॉइंट है x = 4, ये किसके लिए है? अनस्टेबल के लिए। डबल डिफरेंशिएशन के बाद क्या वैल्यू आई है? -2 आई है ना। तो -2 का मतलब नेगेटिव वैल्यू आई है, और नेगेटिव वैल्यू किसके लिए होती है? ये देखो यहाँ पॉजिटिव लिख दिया है मैंने, यहाँ पे नेगेटिव लिखा है। पॉजिटिव कहाँ लिखा जाएगा? यहाँ लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये नेगेटिव वैल्यू आई है, इसलिए ये क्या है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। एक पॉजिटिव वाला भी कर लो, तो उसके बाद खत्म करते हैं। लिखिए एक क्वेश्चन और लिखिए, पोटेंशियल एनर्जी = 12x - x³। पोटेंशियल एनर्जी = 12x - x³। ये चलिए होमवर्क में है, ये आपको निकालना है कि कहाँ पर इक्विलिब्रियम पॉइंट है। पहले ये बताना है, इक्विलिब्रियम पॉइंट बताना है, और फिर ये बताना है कि वो स्टेबल है या अनस्टेबल है, ठीक है। ये चलिए 5 मिनट बाद दूसरी क्लास शुरू करते हैं।